हज़ारों की तादाद में जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद किया है, हमारी माँओं को जो है ज़हनी मरीज़ बनाया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे तक नहीं जानते हैं कि वो ख़ुद को यतीम कह लें या अपने वालिद के लिए वो इंतज़ार में बैठे। हमारे पास वो मंगेतर हैं, वो औरतें, वो बीवियाँ हैं जिनको ये तक नहीं पता 15-15 सालों से 20 सालों से कि वो ख़ुद को बेवा तसव्वुर करें या अभी भी अपने शौहरों के लिए इंतज़ार करें। तो ये जो एक गैर यकीनियत है, सबसे बड़ी चीज़ है, ये ख़ुद हमें मोटिवेट करती है सड़कों पर निकलने के लिए। हमारी जो तकलीफ़ है वो इतनी अजीम है कि वो हमें ख़ुद सड़कों पर लाती है, वो हमें ख़ुद हिम्मत देती है, वो ख़ुद हमें हौसला देती है कि आप जाएं अपने लोगों के लिए लड़ें। और यही वजह है कि आज हमारे पास वो निहत्ते माएँ और बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो भी हौसले से बैठी हैं यहाँ पर। वो लोग जो शायद कोई आम एक घर से कोई जो है इस उम्र में 70-75 साल के करीब उम्र में जो यहाँ पर ख़वातीन बैठे हैं, आम घरों में शायद उनकी ख़वातीन अपने जगह से नहीं उठेंगी, वो शायद जो है एक घर से दूसरे घर में नहीं जा सकती बग़ैर सहारे के। लेकिन यही माएँ यहाँ पर बैठी हैं, बग़ैर सहारे के बैठे हैं, वो सर्दी को फ़ेस कर रहे हैं, वो यहाँ के मुश्किल हालात को फ़ेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये वो जंग है जिसने हमें जो है अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए सड़कों पर लाई है और हमें वो हिम्मत दी है, हमें हौसला दी है कि हम अपने प्यारों की जंग लड़ें। और ये हक, ये जो है जंग का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये हमारा आईनी जंग है, ये कानूनी एक जंग है, ये उस जो है लाजुम और मजलूम के दरमियान जो एक लाइन क्रिएट किया गया है, ये उसके ख़िलाफ़ जंग है। और कोई भी किसी के लिए भी ये काबिल कबूल बात नहीं है। जब तक आप यहाँ की अदलिया की बात करते हैं, जब तक आप यहाँ पर जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं, तब तक किसी के लिए ये काबिल कबूल नहीं होगी कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ इस तरीके से बर्बाद करें। उसके लिए लोग निकलेंगे और यही वजह है कि बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद में लोग निकलते हैं सड़कों पर और हर दफ़ा इस्लामाबाद आती हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करती है और उन्हीं की आवाज़ को दबाने के लिए मुख्तलिफ जो है प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी आवाज़ को रोक दी जाती है। अच्छा, इस तहरीक का जो हम मिसिंग पर्सन तहरीक है, इसका जब हम ख़ुद भी देख रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, लोगों से सुनते भी हैं और हकूमती और रियासती संजीदगी को भी हम देख रहे हैं, अगर ये लोग नहीं आते और आप लोगों के जो मुतालबात हैं ये नहीं मानते, जो कि शायद हकूमत के बस में नहीं है और वो बाख्तियार और बाइकदार लोगों के बस में है, अगर वो नहीं टेबल टॉक करते और आप लोगों के जो मुतालबात हैं नहीं मानते, तो ये जो लवाहकीन आप लोगों के साथ हैं, तो ये जब खाली हाथ लौटेंगे और ये भी अभी बता दें कि ये लौटेंगे या कब तक यहाँ पर रहेंगे, और इस तहरीक का जो लाहे अमल है, फाइनल स्ट्रेटजी है, वो क्या होगी? जी देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया कि अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो आप लोग खाली हाथ लौटेंगे, मैं समझती हूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि हम लोग खाली हाथ लौटे हैं। और अगर हमें खाली हाथ लौटाया जाएगा, हम फिर पुरुमीद होकर वापस आएंगे। हमें हर दफ़ा यहाँ से खाली हाथ लौटाया गया है, हर दफ़ा हमें मायूस किया गया है, हर दफ़ा हमारे साथ इस तरीके के तरीके अपनाए गए हैं जिस पर हमें ये एहसास दिलाया गया है कि यहाँ पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पर यहाँ की जो है अदलिया, यहाँ के इंसाफ के निज़ाम हमारे लिए नहीं है, यहाँ पर इंसाफ हमें नहीं मिलेगी। लेकिन हम हर दफ़ा यहाँ पर आएंगे, हम हर दफ़ा यहाँ पर आए हैं, हमने अपनी जो है पुरम तरीके से अपनी वो बात रखी है और हम हर दफ़ा वो बात रखेंगे। और जहाँ तक हमारी इस्लाही अमल की बात है, हम तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन इस वक्त बैठे हैं। हम सब का मुश्तरका फ़ैसला यही है कि हम अपने एहतजाज को यहाँ पर भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और हमारे जो तमाम लापता अफराद के फैमिलीज़, जब उनकी मुश्तरका एक फ़ैसला होगी कि इसको एक नए फ़ेज़ में ले जाने का या इसको वाइंड अप करने का, तो वो हमारी एक मुश्तरका फ़ैसला होगी और वो फिर हम मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हम उसका ऐलान करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू सुना, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी और बाख्तियार और बाइकदार लोगों से दरख्वास्त कर सकते हैं कि ये जो नफ़रत की आग बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर पानी डाला जाए, इसको ठंडा किया जाए। यहाँ पर जो मज़लूम, मजबूर, बेसहारा, इस ठठरती हुई सर्दी के अंदर बैठे हुए लोग हैं, इनके साथ आएँ, इनको थोड़ा सा प्यार तो दे के देखें, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काइंडनेस की ज़रूरत है, वो जो काइंडनेस है वो तो दें, फिर इनकी वफ़ा देखें, फिर इनका रिएक्शन देखें कि ये आप लोगों के साथ कैसा अच्छे बर्ताव करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं। क्योंकि रियासत हमेशा यही कहा जाता है कि माँ जैसी होती है
اور ماں ایسی کبھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بے سہارا بچیوں کو ایسے کسی اغیار کے حوالے کرے اور ان کو دھتکارے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرے۔ ہم یہ سب مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو بھی آئینی، قانونی اور جمہوری اور جو کہ سارے یہی ان کے مطالبات ہیں، ان کو ہر صورت میں ان کے مطالبات مانے جائیں اور یہ خوشی سے، عافیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لوٹ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔